जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट के स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, यानी कि किस तरीके से अपलोड करेंगे। अभी तक आप जो सीख चुके हैं वो प्रोडक्ट का रिसर्च करना सीख चुके हैं, उसके बाद जो है उसकी प्रॉफ़िट कैलकुलेशन को करना सीख चुके हैं। अब जो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर लास्ट पार्ट आता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसकी लिस्टिंग, क्योंकि जो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होता है प्रोडक्ट को रिसर्च करना, उसके बाद उसकी प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करना, उसके बाद उसकी लिस्टिंग को क्रिएट करना। लेकिन लिस्टिंग के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लिस्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कीवर्ड, ठीक है? और जाके अभी हम इसी सेशन के अंदर उसको सीखेंगे आहिस्ता। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिस्टिंग क्रिएट कौन करेगा। देखिए अभी आप जो है वो बिज़नेस अकाउंट के ऊपर जो आप काम करेंगे ना किसी क्लाइंट के साथ भी, तो आप करेंगे दराज़ मॉल अकाउंट के ऊपर जिसके ऊपर टैग अप्रूवल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल सिंसियर होके या बिल्कुल अपने काम के साथ आपने एक्टिव होके आपने जो है ना अकाउंट के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ को आपने कंटिन्यू करना है। तो आपकी छोटी सी अगर कोई मिस्टेक होती है तो दराज़ मॉल का टैग रिमूव हो सकता है और बाद में वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा हमारे क्लाइंट के ऊपर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो जिसके ऊपर हम एक्सपर्ट नहीं होंगे हम उस काम को हम आउटसोर्स कर दें। तो आपको मैं काम समझाऊँगा, आपको मैं तैयार करूँगा जस्ट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उसके बाद उसकी रैंकिंग के लिए और लास्ट पे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। और आपके एंड पे जो आपके टास्क होंगे ना 3 सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 बड़े टास्क होंगे जो आपने करना है। नंबर 1 आपने करना है अकाउंट क्रिएशन, यानी कि बिज़नेस अकाउंट क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, उसको आपने सेटअप किस तरीके से करना है। टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 आपका होगा कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, ठीक है? आपने प्रोडक्ट को रिसर्च किस तरीके से कर लेकर आना है, टास्क नंबर 2 होगा। टास्क नंबर आपका 3 होगा कि आपने जो आपकी प्रोडक्ट होगी आपने उसको रैंक किस तरीके से करना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट पे जो होगा आपका टास्क वो होगा अकाउंट मैनेजमेंट का, कि आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपने ऑर्डर को प्रोसीड किस तरीके से करना है और बाकी चीज़ें आप किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे और जो हम लास्ट के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट के सेशन के अंदर सीखेंगे। तो दूसरे टास्क में से एक टास्क जो आपका होगा ये वाला टास्क आपका नहीं होगा। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताऊँगा कि लिस्टिंग के अंदर क्या चीज़ें होती है और आपने इसके अंदर ओवरव्यू इसको किस तरीके से करना है। लिस्टिंग जो हमारे क्लाइंट की होगी इसको हम आउटसोर्स करवाएँगे उस बंदे से जो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में एक्सपर्ट होगा, जो कि पिछले 4 से 5 साल में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से परखता है, इनको अच्छे तरीके से सीखता है। तो अभी हम जाते हैं ये है कि हम अभी सीखेंगे ज़रूर कि लिस्टिंग एक्चुअली तैयार किस तरीके से होती है, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली हम करेंगे नहीं। जब हमारे पास क्लाइंट का स्टोर आएगा तो हम उस पे नहीं काम करेंगे लिस्टिंग को लेके, बाकी जो टास्क होंगे वो बारी-बारी आप करेंगे, बाकी जो काम होंगे वो आउटसोर्स करेंगे। जब आप काम को आउटसोर्स करेंगे तो आपके लिए ईज़ी टू वे हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि इस पूरी जर्नी के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा, यानी कि कस्टमर के ऊपर जो बाय करेगा वो प्रोडक्ट उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए तो लिस्टिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। तो चूँकि आप अभी लर्निंग फ़ेज़ के अंदर है, तो अभी से अगर आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है? तो आपने खुद मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने दूसरे लोगों की मिस्टेक से आपने सीखना है, ठीक है? जो कि आगे जाके हम काफ़ी सारी चीज़ों को ओवरव्यू गो थ्रू करके जब जाएँगे तो आपके बहुत सारे जो डाउट या आपके बहुत सारे जो होंगे वो क्वेरीज़ वो सॉल्व हो जाएँगे। तो इस सेशन के अंदर हम जानेंगे ज़रूर कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो तैयार किस तरीके से होती है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च देखिए, किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर, चाहे वो दराज़ है, चाहे वो शॉपिफ़ाई है, अमेज़न है, ईस्टे है, ईबे, अलीबाबा कोई भी है। जब भी कोई कस्टमर किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर आता है, तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे रिसर्च करता है। जब वो प्रोडक्ट का नेम रिसर्च करेगा तो उस कीवर्ड के बिहाफ़ के ऊपर जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर, तो वो क्या करते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट उसको मुख्तलिफ रिज़ल्ट दिखाती है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रिज़ल्ट इस तरीके से शो होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें बाय की जाती है, कस्टमर शॉपिंग करते हैं, वो एंड्रॉयड मोबाइल का ही यूज़ करते हैं। वो एंड्रॉयड जो मोबाइल होता है उसका वो यूज़ करते हैं।
तो मैं सबसे पहले लिस्टिंग को क्रिएट करने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि लिस्टिंग एक्चुअली नज़र किस तरीके से आती है और लिस्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इस लिस्ट को, सेलर की लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे ये गाइड करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके एलिमेंट कौन कौन सी होती हैं। जब कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करता है अपने मोबाइल के ऊपर, तो उसको सबसे पहली और बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो आती है प्रोडक्ट की पिक्चर। ठीक है, ये सबसे पहला और बड़ा इम्प्रेशन होता है किसी भी बायर जो बाय करने के लिए आया हुआ है स्टोर के ऊपर, उसको मुतासर करने के लिए, उसका अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जो पिक्चर होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए जो पिक्चर होगी ये भी हम ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाएंगे जो कि अच्छी क्वालिटी की, और DSLR जो कैमरास होते हैं अच्छी क्वालिटी के, सॉरी फॉर दैट, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरेज होते हैं उनसे वो उसकी पिक्चर को कैप्चर करेगा। लाइक DSLR हो, कैमरा हो गया, या इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो उनसे जो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रोडक्ट का टाइटल। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का टाइटल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, क्योंकि इसी टाइटल के अंदर प्रोडक्ट के कीवर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसकी बिना के ऊपर जो प्रोडक्ट होती है वो रैंक होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे टॉप के ऊपर आपको शो हो रही है, बाकी जो है वो सबसे नीचे शो हो रही है। हमारे जो अकाउंट होंगे उनके ऊपर भी दराज मोल का इस तरीके से टैग होगा और वो भी टॉप स्पॉट के ऊपर नज़र आएगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो पिक्चर है वो भी तकड़ी होनी चाहिए, जो कि हमारा फ़ोटोग्राफ़र बनवाएगा। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता है। टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज़ होते हैं। इसको आप किस तरीके से जो एक्सपर्ट करेगा हम इसको सीखेंगे, लेकिन जो एक्चुअली वर्क होगा वो एक्सपर्ट ही जो इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO में एक्सपर्ट होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग जो नीचे आपको ये 1200 रुपये नज़र आ रहा है -34%, ये इसकी एक्चुअल प्राइस है, और जो ऊपर 1796 है जो इसकी ये डिस्काउंट प्राइस है। ये किस तरीके से क्रिएट होती है ये भी हम इसी सेशन के अंदर इसको सीखेंगे। चौथे नंबर पे आ जाती है प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली वो चीज़ें होती है जो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स को बयान करती है। ठीक है, लाइक उसका साइज़, उसके फंक्शंस, या उसके कलर्स, या उसकी वेरिएशंस, या उसके बारे में जो अच्छे पॉइंट होते हैं वो उनको बुल्ड पॉइंट जो दे के उसको यहाँ पे उसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पे तैयार की जाती है। और ये किस तरीके से होगी ये भी हम सीखेंगे। जो हमारे एक्सपर्ट ने ऑलरेडी एक लिस्टिंग को तैयार किया हुआ है उसको एग्जाम्पल रख के आगे मैं सारा आपको वहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा कि इसकी एक्चुअली लिस्टिंग किस तरीके से तैयार होती है। लेकिन हमने जो लिस्टिंग तैयार करवानी है वो हम अपने ही एक्सपर्ट से करवाएंगे, यानी कि हम आउटसोर्स करवाएंगे। लास्ट पे आ जाती है जो इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये सेम ही होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपने जो है ना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होती है वो शॉर्ट डिफरेंट इसीलिए होती है कि उसके अंदर आपने पॉइंट्स को ज़रा अच्छे तरीके से एक्सपेंड करके या हाईलाइट करके अपने पिक्चर के साथ आपने उनको वहाँ पे देना होता है। तो ये सारा जो काम होगा ये हम सारा आउटसोर्स करवाएंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लिस्टिंग के ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट ने बनाई है। तो वहाँ पे सारा मैं आपको गाइड करता जाऊँगा कौन सी चीज़, इसकी जो पिक्चर है वो कहाँ पे ऐड होती है, इसका जो टाइटल है वो कहाँ पे ऐड होता है, इसकी प्राइसिंग किस तरीके से बनती है, और इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है आप किस तरीके से बनाएंगे। ये भी लाइव जो है अकाउंट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट का एक स्टोर है मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैसे और किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है। ये मेरे एक क्लाइंट का स्टोर है जिसकी हमने लिस्टिंग क्रिएट की है, और किस तरीके से क्रिएट की है वो भी हम इसके ऊपर डीपली जाके डिस्कस करते हैं। तो जब ये आपका जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने ये देखा सारा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपने जान लिया इसके अंदर कौन कौन से टैब होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज है क्योंकि ये दराज मॉल का अकाउंट है। ठीक है, ब्रांड इन्फो है, उसके बाद ये चीज़ें इसके अंदर जो है जो ब्रांडेड से रिलेटेड होती है। तो प्रोडक्ट का ऐड करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर आना, यहाँ पे टैब के अंदर, इसके बाद आपने नीचे आ जाना है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर।
जब आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। अच्छा पहले से ओपन है, ओके ठीक है। अच्छा ये अब आ गया वो वाला जो बैक एंड जहाँ पे ये वाली लिस्टिंग तैयार हुई है ना, वो ये वाला टोटली फंक्शन है जहाँ पे आपने अपनी लिस्टिंग को तैयार करना होता है, उसकी प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी कैटेगरी को आपने चूज़ करना होता है, उसके बाद उसकी पिक्चर्स को आपने जो है ना वो अपलोड करना होता है। अच्छा प्रोडक्ट जो ये वाली ये लिस्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल वही सेम लिस्टिंग है जो हमारा एक्सपर्ट है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसने इस लिस्ट को तैयार किया है। ये मैं पूरी की पूरी लिस्टिंग बिल्कुल ऑथेंटिक जो हमने लॉन्च की हुई है अपने दराजमूल अकाउंट के ऊपर क्लाइंट के लिए, ये मैं वो आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो होता है वो आता है प्रोडक्ट का नेम। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस प्रोडक्ट का नेम जिसको हम प्रोडक्ट का टाइटल भी कहते हैं, ठीक है, वो ये वाली चीज़ वो यहाँ पे आती है, ठीक है। इसको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर वो टाइप किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि टाइटल के अंदर सबसे पहले आप जो डालते हैं लिस्टिंग के दौरान, वो पहला आपका काम होता है कि आपने प्रोडक्ट का नेम को आपने कंप्लीट करना होता है। और नेम को कंप्लीट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने उस जा कीवर्ड जो है, क्योंकि लिस्टिंग के अंदर जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो आपने करना होता है कि आपने प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि प्रोडक्ट का नेम आपने बनाना होता है इस टैब के ज़रिए। लेकिन जब आप प्रोडक्ट का टाइटल या उसका नेम बनाते हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स आपने फाइंड करने, ऐसे कीवर्ड्स जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर हो, जिनको लोग सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हो, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से टॉप स्पॉट के अंदर टॉप पोजीशन में है और आपकी जो क्लाइंट की सेल है वो बूस्ट हो। तो इस तरीके से पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर पहली चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट का नेम, यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल, ये वाली चीज़ जो आपको शो हो रही है, ये वाली प्रोडक्ट का टाइटल। और लेकिन प्रोडक्ट के टाइटल को बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट के नाम होते हैं उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब उस चीज़ की हम तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड निकालते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सूटेबल रहेगा हमारे स्टोर के लिए, ताकि हमारे क्लाइंट की जो सेल है, ताकि हमारे क्लाइंट की जो सेल रहेगी वो इंक्रीज़ हो। तो कीवर्ड आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, जाके प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। आप जारविस को यूज़ करेंगे, जारविस में आप आ जाएंगे कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप जो है आप कीवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है ना वो है ये वाला, ठीक है, फूड ग्रेड ऑयल स्प्रे। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, 2 से प्लस है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑयल स्प्रे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल C से मैं कॉपी करता हूँ और जारविस कीवर्ड रिसर्च के अंदर आके मैं इसको कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो होगा इस से रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे ना, वो जो जारविस का होगा टूल्स, वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे ये देखना है कि देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट या सेकंड क्लास प्रोडक्ट कौन सी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट क्लास आपको प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही। जैसा कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करते थे तो उसके अंदर आप फर्स्ट क्लास देखते थे, देन आप सेकंड क्लास प्रोडक्ट देखते थे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं किसी एक कीवर्ड को यहाँ पे ले लेता हूँ जो सेकंड क्लास के करीब करीब हो। मैं सपोज के लिए इसको ही कंसीडर कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि ये हमारा जो कीवर्ड है ना वो सेकंड क्लास प्रोडक्ट के अंदर आता है। अगर आपको फर्स्ट क्लास कीवर्ड मिलता है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको सेकंड क्लास कीवर्ड मिल जाए तो फिर आपने इसको सेकंड क्लास को आपने इसको जो है ना वो कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सर्च कीवर्ड ऑन दराज में इस तरीके से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपने इसके ऊपर एक्सटेंशन वगैरह जो है ना वो आपने रन नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि अभी हम प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे बल्कि अभी हम कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं, यानी कि ऐसा कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता हो, ठीक है। अब हमने ये वाला ही सिलेक्ट क्यों किया, ये वाला सिलेक्ट हमने इसीलिए किया कि क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो सेल ज़्यादा आ रही है बनिस्बत दूसरे जो कीवर्ड्स है ना उनकी निस्बत इसके ऊपर सेल ज़्यादा आ रही है। और इसके अंदर दराज मॉल के जो सेलर्स है वो भी 2 है और इसके अंदर जो एवरेज सेल है वो भी 43 है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज जो सेल है वो भी
4.1 है, लेकिन यहाँ पे 4.5 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको जो है इस तरीके से ओपन किया अलग, क्योंकि इस वक्त ये जो कीवर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर सेल सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसको मैं ओपन करूँगा इस तरीके से। अब इस कीवर्ड के बिहाफ के ऊपर जो मुझे ये पहली नज़र आ रही हैं 1 2 3 4, और ये नीचे जो एक नीचे जस्ट सॉरी फॉर दैट, नीचे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना 1 2 3 4, और नीचे वाला जो ये कंपेटिटर ये 5। अब आपने इन पांचों को अलग अलग आपने ओपन करना। अब आपने इसके कीवर्ड निकालने हैं। ये जो है ना स्टेप नंबर 1 है। मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, दूसरे कंपेटिटर को भी इस तरीके से, तीसरे कंपेटिटर को, चौथे कंपेटिटर को, और लास्ट में पांचवें कंपेटिटर को भी मैं अलग से ओपन करता हूँ। अब मैं इन कंपेटिटर का कीवर्ड रिसर्च का पहला जो मेथड है वो ये है कि अपने जो कंपेटिटर होंगे उनको अपने अलग टैब के अंदर ओपन करना है। तो मैंने पहले कंपेटिटर को ओपन किया। अब मैंने ये देखना है कि इसने अपने टाइटल के अंदर कौन सा कीवर्ड ऐसा जो है अपने इसने टाइप किया है जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्ट है वो पहली पोजीशन पे आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि कीवर्ड इसका कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे इसके दो कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। पहला कीवर्ड आ रहा है ग्लास ऑयल स्प्रे बोतल, ठीक है, कीवर्ड नंबर 1। और दूसरा इसका कीवर्ड नज़र आ रहा है पंप फॉर ऑयल कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे इसका कीवर्ड नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ये वाला जो कीवर्ड होगा आपने इसको यहाँ पे कंट्रोल V से यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर देना है। इसी तरीके से आप इसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद दूसरे कंपेटिटर के ऊपर आ जाए और देखें कि इसने कौन सी इसके अंदर जो है वो यूज़ किया हुआ है कीवर्ड। यहाँ पे पहला इसका जो कीवर्ड है वो है ऑयल बोतल ग्लास। इसको यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी करें, देन इसको अपने व्हाट्सएप पे जाके आप वहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल V से। इसके बाद देखें कि इसके बाद जो है वो कीवर्ड यहाँ पे इसका बनता है। यहाँ पे इसका दूसरा कीवर्ड नहीं है, इसको भी यहाँ पे कट करें। ये स्टेप नंबर 1 आपको बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च करने का। सेम एट इज़ इसके अंदर भी देखें कि कौन सा कीवर्ड इसने यूज़ किया, ऑयल बोतल स्टॉपर, ठीक है। यहाँ पे इसका कीवर्ड आप ढूंढें। क्या में जो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑयल डिस्पेंसर किचन टूल, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप जो है अपने व्हाट्सएप के अंदर कंट्रोल V से यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से जो है वो रिमूव कर दे। अब आपका आ जाता है जी सेकंड लास्ट कंपेटिटर। आप इसके अंदर देखें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करें कि अगर एक कीवर्ड बार बार सभी में रिपीट हो रहा है तो ये नहीं कि वही कीवर्ड को बार बार कॉपी करते जाए। ऐसा कीवर्ड जो दूसरे में नहीं आया, जो यूनिक हो, पांचों में से यूनिक हो, जो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, उसको आपने नहीं करना। जैसा कि ऑयल बोतल स्टॉपर, ठीक है, ये एक नहीं, ये तो एक बिल्कुल अलग एक कीवर्ड है ना, ठीक है। ये एक जो है वो अलग एक दूसरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। ये वाली चीज़ एक्यूरेट है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील ऑयल मास्टर ऑयल स्प्रे, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। स्टेनलेस स्टील ऑलवेयर, यहाँ पे इसको मैं जो है कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से। देन इसको यहाँ पे मैं जो है एट इज़ यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना कीवर्ड इसके यहाँ पे जो निकाल दिए। अब ये जो कीवर्ड है मैं किस तरीके से अपने जो इधर मुझे नज़र आ रहा है अपने टाइटल के अंदर किस तरीके से इसको यहाँ पे डालेंगे। बिल्कुल ये वही उधर बात आ जाती है कि अगर कोई आदमी इसके अंदर एक्सपर्ट है तो वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा। अब इसको जो है प्रोडक्ट का नेम किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले जो होता है ना वो आता है ब्रांड का नेम, ये वाला, ठीक है। क्लिक का वे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, क्लिक का वे सबसे पहले ब्रांड का नेम आता है। उसके बाद आपने एक वर्ड यूज़ करना होता है चाइना इम्पोर्टेंट या जर्मन इम्पोर्टेंट, जो कि इसके अंदर यूज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकर यूज़ कर ले तो अच्छी बात है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट का टाइटल, सॉरी प्रोडक्ट का कीवर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट का कीवर्ड आपने डाला तो आगे आपने कीवर्ड को इस तरीके से इसके अंदर मेंशन करना है कि आपने कीवर्ड भी डालते जाएं और अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी क्वालिटी को भी बयान करते जाए। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है 210 ml मिलीलीटर ऑयल, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने कीवर्ड डाला हुआ है।
यहाँ पे जो उसका कीवर्ड आपने डालना है, कीवर्ड के साथ उसके जो फंक्शनैलिटी उसकी होगी, उसके जो फीचर्स होंगे वो भी उसको आपने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से बीच बीच पे आप जो जैसा कि ये है प्रीमियम ऑयल बोतल, ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड है इस तरीके से। चूँकि ये अभी शॉर्ट है तो इसको आप लॉन्ग में लेकर जा सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास जो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ होंगे वो 150 से 200 के दरमियान जो है एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट का नेम यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल यूज़ होता है। अब पहले मेथड हमने सीख लिया कि आपने जो है ना वो आपने जो है कीवर्ड किस तरीके से निकालना है। दूसरा मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो कि सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से ही जो है ना वो कीवर्ड निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको सारी समझ आ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट का नेम आपने किस तरीके से बनाना है। अब उसके बाद आ जाती है जी प्रोडक्ट की कैटेगरी। आप प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप यहाँ पे इसका नेम डालते हैं ना, प्रोडक्ट का नेम डालते हैं, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देता है, यहाँ पे सजेशन दे देता है ऑटोमेटिकली उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी रहेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट ये वाला डालता हूँ, क्लिक अवे फूड ग्रेड, यहाँ पे स्प्रे, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं जस्ट इसको डालता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाला। अब डालने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मुझे जो कंट्रोल वी, ऑटोमेटिकली जो होगा ना दराज, वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आपने क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ यहाँ पे नीचे कैटेगरी आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसको कर रहे हैं शो, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपकी कैटेगरी इनमें से है कौन सी, तो उसको रिसर्च कर उसको ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने कीवर्ड को डालेंगे उस मार्केट प्लेस के ऊपर, जो कि अभी हमारी मार्केट प्लेस दराज है, तो हम दराज के ऊपर इसको डालेंगे। ठीक है, उसका कीवर्ड जस्ट ये चेक करने के लिए कि ये जो कैटेगरी है ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है हमारी प्रोडक्ट। मैंने इसके कंपैरेटिव को ओपन किया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैटेगरी शो हो रही है, किचन एंड डाइनिंग के अंदर है, उसके बाद सब कैटेगरी है किचन, उसके बाद आती है ऑल स्प्रे एंड डिस्पेंसर्स। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो वाली कैटेगरी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, तो क्या मैं उसको दराज मुझे सजेस्ट दे रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे इसको रिसर्च का रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ओपन की, सॉरी हमारी यही थी, ओके जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारा ये वाली कैटेगरी आ जाती है। हमें पता कैसे चला इसका? ठीक है जी, ये आपका कंसेप्ट जो है प्रोडक्ट का टाइटल वो भी क्लियर हो गया, उसके बाद कैटेगरी क्लियर होगी, उसके बाद जो है आप अपनी प्रोडक्ट का जो URL वीडियो का होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, अगर आप डाल दें तो अच्छे इंप्रेशन के लिए एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अच्छा, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट की वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद टैब सेकंड में आ जाता है ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि वो ब्रांड है या वो टूल्स है तो किस टाइप का है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो किस टाइप का है। जो कि हमारा अभी ब्रांड अप्रूवल नहीं हुआ तो यहाँ पे नो ब्रांड आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कुकवेयर मटेरियल पूछ रहा है कि मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऑयल टूल जो टाइप है वो किस किस्म की है, वो जी एक बोतल है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहे होंगे ना रेड स्टार, तो इसको आपने लाजमन जो है वो फुलफ़िल करना होता है। अगर मोर पे देखेंगे तो आपको दूसरी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होगी, लेकिन आप इसको जो है वो अनटिक भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद नीचे जो आ जाती है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी ये वाली डिस्क्रिप्शन को, जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि इधर, ठीक है, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन शो डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है ये किस तरीके से बनाई जाती है वो उसके ऊपर हम जो है वो बात करते हैं। ये जो शो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली शो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ होती है, इधर से वो बनती है। आपने इसको फुलफ़िल करना होता है, यानी कि आपका जो हमारा एक्सपर्ट होगा, आपने जिससे हम आउटसोर्स करवाएंगे वो इसको इस तरीके से बनाएगा। तो इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, इसके अंदर आपने इसकी क्वालिटी को बयान करना होता है, इसके साइज़ को, इसके डिज़ाइन को, इसकी जो फंक्शंस होते हैं उसको,
और वो किस तरीके से आप करते हैं वो एक्सपर्ट अच्छे तरीके से समझता है। लेकिन उसके लिए छोटा सा पॉइंट मैं आपको दे दूँ, ये है कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं आपके कंपेटिटर्स के, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर की एक प्रोडक्ट है, चले हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके कंपेटिटर की यही एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये है कि वो कंप्लेंट ये कर रहा है कि उसको ये जो प्रोडक्ट है ना वो टूटी हुई मिली है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट डिलीवर हुई है। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या डालेंगे कि जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं हमने इसकी पैकेजिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग की हुई है, लिहाजा जब ये प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होगी तो ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट नहीं होगी। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसके माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ होगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद यूज़ हो जाती है जी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट से डिफरेंट इसलिए होती है कि यहाँ पे पॉइंट्स को ज़रा आपने ओपनली डिस्क्राइब करना होता है, एक ये इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना होता है विद उसकी पिक्चर। तो आप पिक्चर ये देख सकते हैं ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये आम पर्सन जो है कैनवा को यूज़ कर या दूसरे टूल्स को यूज़ करके वो नहीं बनाई जा सकती। ये जस्ट एक जो फोटोग्राफर एक्सपर्ट होता है DSLR कैमरा या इसके अलावा जो अच्छे कैमरेज हैं उनको यूज़ करके वो इसकी एडिटिंग भी अच्छे तरीके से करता है, तो इसकी पिक्चर जो है ना वो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करेगा। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो हम ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, हम पर दूसरे जो हमारे टास्क होंगे उस पर हम तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो उसकी है दूसरी है, और ये इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, ये भी सेम ही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें होती है, लेकिन ये आपने लाजमन इसके अंदर जो है ये आपने पुट करना होता है। लास्ट पे आ जाता है जी व्हाट इन दिस बॉक्स, कि ये जो आप फ्लायर भेजेंगे अपने कस्टमर को उसके अंदर एक्चुअली क्या चीज़ें होगी वो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाए प्राइस एंड स्टॉक के ऊपर, जो आपको यहाँ पे इसकी प्राइस नज़र आ रही है। ठीक है, और इसका जो स्टॉक है वो किस तरीके से निकालते हैं, कंट्रोल यूज जो कि हम पहले सीख चुके हैं, उसको अब आप अपने एंड से जब लिस्टिंग क्रिएट होगी वो कैसे की जाती है। सबसे पहले प्राइस एंड स्टॉक के अंदर आ जाता है फैमिली कलर्स, कि आपकी जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं इसका कलर्स कौन सा है। अब यहाँ की उसका कलर आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इधर से जो है ना उसकी जो पिक्चर होगी, प्रोडक्ट की पिक्चर मैं आपको दूंगा, वो आप यहाँ से सॉरी फॉर दैट, यहाँ से आप उसकी जो पिक्चर होगी वो आप उसको अपलोड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। इस पर आप करेंगे तो आपके डाउनलोड जो आपका टैब होगा, आपका जो फोल्डर होगा उसके अंदर वो पड़ी होगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको ओपन पे करेंगे, जो वो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोबारा। नीचे आ जाए, इस इनपुट प्लीज इनपुट को आप जो है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, ये वेरिएशंस के अंदर आ जाती है। इसके बाद लास्ट पे आ जाती है कि फैमिली कलर, और ऑटोमेटिकली जो मल्टी कलर्स हमने वहाँ पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था वो नीचे फिच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी प्राइस। ये वाली प्राइस कौन सी है, ये वाली प्राइस है ये डिस्काउंट प्राइस, ये उसकी एक्चुअल प्राइस है, ये 600 रुपये। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और जो एक्चुअल जिस प्राइस के ऊपर आपने वो चीज़ बेचनी है डिस्काउंट प्राइस, वो स्पेशल प्राइस वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ 1099, वो यहाँ पे मैंने डाला जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। अब डिस्काउंट प्राइस यानी कि स्पेशल प्राइस, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो डालूँगा। यहाँ पे डालने के बाद मैं इसका ये डालूँगा कि इसकी जो प्रमोशन टाइम होगी वो, ठीक है, वो जुलाई 20/8 डेट से शुरू होगी और अगस्त सन 2022-21 डेट तक वो रहेगी। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा, इसके बाद कंफर्म कर दूँगा। अब ये जो प्राइस रहेगी ना, जो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे डाला है ये उसी टाइम पीरियड के ऊपर ही चलेगी। इसके बाद आ जाती है क्वांटिटी, यानी क्या कितने यूनिट्स आपने बाय किए इसके, वो क्वांटिटी अब यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मज़ीद आपने कुछ भी फ्री आइटम्स अगर आपकी हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं डालेंगे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्विस एंड डिलीवरी के अंदर। सर्विस एंड डिलीवरी के अंदर पहला हमारे पास जो आता है फंक्शन वो आता है सर्विस का। अब इसको मोर पे करेंगे तो अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ मज़ीद आप सर्विस देना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को, जो आपका बायर होगा, तो वो आप इसके अंदर डालेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद आता है डिलीवरी का ऑप्शन। डिलीवरी के ऑप्शन के अंदर पहली चीज़ आती है पैकेजिंग वेट केजी के अंदर,
कि आपका जो ये पैकेज है ये कितने केजी के, आपने उसकी प्राइस यहाँ पे जो है वैल्यू मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाती है पैकेजिंग डायमेंशन सेंटीमीटर के अंदर, कि उसकी जो है वो लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ सेंटीमीटर के अंदर कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर एंड देन जो उसकी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपकी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको कंटेंट स्कोर प्रोडक्ट पे मिल रहा होता है एक्सीलेंट, कि आपने सब कुछ जो है ना वो ए टू जी सब कुछ जो है वो आपने ठीक किया। तो इस तरीके से बैक एंड पे आपकी लिस्टिंग रेडी होती है। फिर टू द पॉइंट कि ये लिस्टिंग आप अभी क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमारा एक्सपर्ट होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करेगा, हम लिस्टिंग उससे बनवाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाएंगे जिसके अंदर हम रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। अब वो होगा हमारा अपना टास्क। ठीक है, अल्लाह। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब सारा कंटेंट आपका अपलोड हो जाएगा तो आपने इसको सबमिट किस तरीके से करना है। जब सारा कंटेंट आप अपने बैक एंड से यहाँ पे डाल देंगे, इसकी प्राइस, इसकी जो टाइटल है, इसकी जो कैटेगरी है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी पिक्चर, जब ये सब कुछ आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो आपको टैब नज़र आ रहा है सबमिट का, आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो पब्लिश हो जाएगी, लेकिन अब वो लाइव नहीं होगी। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना वो जाएगी क्यूसी के अंदर। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, इस टैब के अंदर वो आ जाएगी पेंडिंग क्यूसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो आपको शो, क्योंकि अभी शो नहीं हुई, मैंने इसको एडिट नहीं किया। अगर एडिट करता तो इसने यहाँ पे पेंडिंग के अंदर इसने शो हो जाना था। तो यहाँ पे जो क्यूसी यानी क्वालिटी चेक के अंदर ऐड हो जाएगी। तो 3 दिन के बाद जो है ना वो प्रोडक्ट वो लाइव होके यहाँ पे आ जाएगी।